Hello, this is lecture number 8 and I am going to learn you how to write question in UPSC examination and PPCS FPCS state examination. तो मैं आप लोग को यूपीपीसीएस या यूपीएससी में क्वेश्चन पेपर कैसे लिखने हैं उसका आसान एंड सटीक तरीका बताता हूँ। आपको रेगुलर स्तर पर मेरे वीडियो को देखना और प्रैक्टिस करना है और एक दिन आपको आंसर लिखने की कला में महारत हासिल हो जाएगी और आप आसानी से आंसर राइट डाउन कर सकते हैं। बिना इधर उधर की बात किए सीधे पॉइंट पर क्वेश्चन पाते हैं। सहायक संधि प्रणाली ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सबसे सफल औजार थी। लॉर्ड वेलेस्ली के काल के आधार को बनाकर विवेचना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ लिया। क्वेश्चन एक बार पहले ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है, स्टेप 1 में स्टेप 1 तो पहले 7 सेकंड में सबको सोचना है। धीरे धीरे आप बार बार इसको नोट डाउन करते रहेंगे। नहीं 7 सेकंड याद भी रहेगा तभी भी आप क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के लिखना सीख जाएंगे। स्टेप 1 में 2 सेकंड पहले उसका डायरेक्टिव प्लस थीम पकड़ो। डायरेक्टिव क्या है? विवेचना बना के विवेचना कीजिए। विवेचना जहां पर आ जाता है इसका मतलब है कि क्वेश्चन में आपको तर्क वितर्क के साथ उसका पर्सपेक्टिव मतलब तर्क प्लस तथ्य के साथ तर्क देना प्लस उसका प्रभाव देना है। विवेचना के लिए तथ्य देना है, उस पर तर्क देना है, फिर उसका इम्पैक्ट मतलब आपको कारण देना है। तथ्य क्या था उस पर अपने से विचार रखना है, उसका प्रभाव दे। थीम सहायक संधि प्रणाली ब्रिटिश साम्राज्यवाद का औजार, लॉर्ड वेलेस्ली का काल आधार है। ठीक है, 2 शब्दों का सार है। एग्जामाइन एंड सब्सिडरी अलायंस मतलब आपको इसको विवेचना करना है सहायक संधि के बारे में। ये आधी चीज हो गया। आपको आधी चीज मतलब क्वेश्चन लिख ली है तो क्वेश्चन में पूछ लिया है कि सहायक संधि प्रणाली को विवेचना कीजिए। आपका विवेचना कीजिए आपका डायरेक्टिव हो गया। थीम वो हो गया कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और सब्सिडरी अलायंस हो गया आपका मेन थीम। या इतना जान गए आप क्वेश्चन को और आपको सहायक संधि के बारे में कुछ न कुछ मालूम ही होगा कैसे लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि अपना कर वहाँ से प्रशासन अपने हाथ में ले लिया, पेमेंट वहाँ से कराता था सैनिकों को और अपना डीलिंग करता था, सब कुछ इसी बहाने सुरक्षा देता था, तमाम तरह की चीज़ें करके ये काम करता था। स्टेप 2 सेकंड में एक लाइन के इंट्रो में डायरेक्ट इंट्रो में घुसना है। इंट्रो क्या होगा? आपका पुरानी चीज़ें जो उसके पहले की हो क्या वर्तमान में जो चल रही थी। ये मैं शुरू से कर रहा हूँ। इंट्रो आपका पुराना जो पहले चल रहा था मतलब वेलेस्ली के पहले क्या चल रहा था उसको मिला जुला और वर्तमान में क्या हो रहा है। ठीक है, सहायक संधि वो कूटनीति नहीं थी जिसके माध्यम से लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, कूटनीति नहीं थी, सॉरी कूटनीति नीति थी। सहायक संधि वो कूटनीति नीति थी जिसके माध्यम से लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय रियासतों के सुरक्षा के नाम पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित किया। पर सुरक्षा की गारंटी लेता था। अगर सुरक्षा की गारंटी ले तो लोग सोचते हैं लॉर्ड वेलेस्ली देख ही रहा है, चलो सोते हैं कौन भेजेगा निगरानी करने, और ऐसे कैसे करते अपने आप को मजबूत बना लिया और वहाँ पर कब्जा कर लिया। छोटा और स्मार्ट लगे कभी भी एग्जामिनर को लगे कि बच्चा बिंदु पर है, ये नहीं कि इधर उधर की बातें कर रहा। सीधे सहायक संधि कूटनीति था जो लॉर्ड वेलेस्ली को भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ब्रिटिश नहीं थी। सहायक संधि क्या थी कुछ नहीं लिखना है। इसके साथ संधि में ये किया उन्होंने किया मिलाया। 1 सेकंड का बॉडी का ढांचा तैयार करो। बॉडी के साथ काज इफेक्ट एग्जाम्पल। यह ऐतिहासिक घटना और नीति का प्रभाव पूछ रहा है। यह एक ऐतिहासिक घटना काज और उसकी नीति का प्रभाव पूछ रहा है। एग्जाम्पल तो आपको मालूम ही है। पहले कारण काज, पॉलिसी कैसे काम करती थी, प्रभाव किस तरह साम्राज्यवाद बढ़ा, उदाहरण कौन से राज्य शामिल हुए। 1 सेकंड में ढांचा हो गया तैयार। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी को तोड़ तर्क वितर्क करके आंसर लिखना है। कुछ स्टेप 4 में बॉडी लिखो 6-7 बिंदु में। देखिए कैसे औजार बना, सेना कंपनी का खर्च, राज्य डिपेंडेंसी क्या, विदेश नीति कंपनी का नियंत्रण हो गया, रेजिडेंसी नियुक्त किया, आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया, रक्षा के नाम पर समझौता
ओवरनाइट तो लॉस किया। इफेक्ट इसका क्या हुआ, बिना युद्ध का क्षेत्र बढ़ा, बिना युद्ध लड़े उसका क्षेत्र बढ़ गया, वहाँ भाई सैनिक नियंत्रण कर लिया तो उसका क्षेत्र बढ़ गया, अब कहीं भी लड़ाई लड़ सकता है। आर्थिक डैनी राजस्व कंपनी कंपनी को कंपनी वहाँ पर सैनिक जहाँ पार बढ़ेगा वहाँ पर राजस्व नियंत्रण भी करेगा, और राजस्व कंपनी को राजाओं की सत्ता, नॉमिनल राजाओं की सत्ता केवल नामर हो गया, पावर शिफ्ट हो गया। एग्जाम्पल में हैदराबाद देखिए, आपको ट्रिक बता था, हैदराबाद बम में आधा बट्टा में 8 की तरह दिख रहा है, तो मतलब 1798 मैसूर सूर सूर मैसूर में दो ऊपर निकला वो मई में, तो 9 की तरह दिख रहा है। तो अवध, से अवध मतलब 1 हो जाएगा। तंजौर तंजौर 1799 में बना। सभी सुरक्षा के नाम पर नियंत्रण में है। अब तक पूरा विवेचना, कैसे प्लस क्यों, क्या परिणाम हुआ। स्टेप 2 में कंक्लूजन देना, संतुलित और पॉजिटिव। देखो संतुलित और पॉजिटिव में तो उस समय क्या हुआ, आगे क्या होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो आपको कंक्लूजन देना है। समग्र सहायक संधि ने औपनिवेशिक भारत शासन को बिना विस्तार किए भारतीय रियासतों की संरक्षण से अधिक निर्भरता दी। आगे चलकर इसी मॉडल ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव मजबूत की। 5 में बोनस बढ़ाना, तो सवाल कैसे शामिल करें। एग्जाम्पल में हैदराबाद, अवध, मैसूर दे दीजिए। डेट रिपोर्ट, कोई औपचारिक रिपोर्ट नहीं, लेकिन 1870 से ब्रिटिश डोमिनियन एक्सपेंडेड फ्रॉम बंगाल हो दिए। थिंकर कोयला, पीवी चंद्रा का कोयला उठा दिए। कॉन्सेप्ट लो दे दिए। एग्जामिनर खुश। अब उत्तर को देखिए मैं कैसे इजी में लिख रहा हूँ, आपको लग रहा है क्या, ये मात्र 150 वर्ड में है। 150 वर्ड का जहाँ GS1 में आएगा आप ठोक कमा देंगे। आप ऐसे ही रोज प्रैक्टिस करते रह करिए, आपको कुछ नहीं टेंशन होगा यार, आसानी से उत्तर लेखन कला सीख जाएंगे। उत्तर लेखन कला का मैं आपको मास्टर बना दूंगा अगर मेरी बात को आप ध्यान रखेंगे तो। लॉर्ड बेलेजिनी ने 1798 में 1798 के बीच सहायक संधि प्रणाली से ब्रिटिश साम्राज्य का प्रमुख साधन बनाया। इस नीति के घोषित का उद्देश्य भारतीय रियासतों की सुरक्षा थी, परंतु अब देखिए ये हो गया, परंतु वास्तविक लक्ष्य ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र का विस्तार था। ये बॉडी में आ गया। इस संधि के माध्यम से भारतीय राजाओं को ब्रिटिश सेना रखने, खर्च उठाने, त्यागने, बाध्य इसके लिए कंपनी को रेजिडेंटी नियुक्त किया, राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप शुरू किया। बिना बिना प्रत्यक्ष युद्ध के, बिना कोई मतलब युद्ध भी नहीं करना, मराठों, अवध, मैसूर जैसे राज्यों की राजनीतिक सत्ता समाप्त हुई, उसपे चुगलीबंदी करके इधर उधर पढ़ा लिखा कर और बिना युद्ध में भाग लिए ही उसकी सत्ता समाप्त हुई और वे ब्रिटिश संरक्षित परंतु नियंत्रित क्षेत्र बन गए। ठीक, यह नीति आर्थिक दृष्टि से भी राज्यों पर बोझ बनी और सैन्य शक्ति कंपनी के हाथों में केंद्रित हुई। अंततः देखिए, सहायक संधि सुरक्षा के नाम पर भारतीय राजनीति को आश्रित बना दिया और ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार सबसे कम लागत वाला औजार सिद्ध किया। थैंक यू। ये आज का उत्तर लेखन पार्ट नंबर 8 फिनिश। आप इसको देखिए और इसको बार बार पढ़िए और कॉपी पर राइट डाउन कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।